Hello dear students. Today will we discuss about unit first of physics, electrostatics. Electrostatics means electro plus statics means electric charges are in rest. Okay. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारे पास यूनिट है, इस पूरी यूनिट में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और चार्जेस किस में रहेंगे, हमारे पास रेस्ट में रहेंगे। तो जो ये यूनिट है हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो चैप्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, दूसरा चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऐसी लास्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स स्मॉलेस्ट मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द मैटर। लाइक मास है, मास है आपके पास, और मास को क्या आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, मास तो मास ही है। इसी तरह से चार्ज चार्ज ही है, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। ओके, चार्ज की जो डिस्कवरी हुई थी 600 BC में हुई थी और ये हुई थी ग्रीक। ओके, सिंबल है हमारे पास इसका Q और इसकी SI यूनिट होती है कूलाम, और कूलाम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल C से। ओके, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कूलाम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और चार्जेस के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 एंड नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या होंगे? प्रोटॉन। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे कि हम एक क्या लेते हैं, एटम लेते हैं, एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमारे पास अभी बताया मैंने पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ओके, एक जो हमारे पास मैटर होगा या कंडक्टर होगा, उसके पास हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली डिवाइडेड होंगे, तो नेट चार्ज उसका क्या होगा? 0 होगा। ओके, नाउ हमारे पास है जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास वो हो गए हमारे पास ये। लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों ही प्लस प्लस साइन के चार्ज हो जाते हैं, वो रिपेल करते हैं, और दोनों ही माइनस माइनस साइन के चार्ज आ जाए तो हमारे पास क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? आपके रिपेल करेंगे। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, चार्ज आपका नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। चार्ज जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होती है, लेकिन मास हमारे पास स्पीड पर डिपेंड होती है। ओके, कि जो मास होता है हमारे पास बॉडी का वो वेरिएबल होता है मूविंग बॉडी का। ओके, कि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, m = m0 में √1 - v²/c²। v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दी लाइट। जो m0 होता है वो रेस्ट मास होता है, और m होता है वेरिएबल मास, मीन्स जो मास आपका स्पीड के साथ वेरी करेगा। तो इस टर्म में जब हम लेते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड या अपनी स्पीड के साथ इंक्लूड करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 से काफ़ी छोटी आती है। तो उस कंडीशन में मास और रेस्ट मास दोनों मास क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। ओके, बट जब हम फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, फोटोन की बात करेंगे, तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू नहीं रेस्ट आएगी, तो उस केस में हमारे पास ये क्या करेगा? मास वेरी करेगा। नाउ नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की हमारे पास 3 टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। ओके, हमने इसमें क्या लिया है? कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या किया है कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है, मीन्स टोटल चार्ज जितने हमारे पास स्टार्टिंग में होंगे उतने ही चार्ज हमारे पास लास्ट में होंगे। जैसे हमने यहाँ यूरेनियम का एग्जांपल लिया है, यूरेनियम में 92 हमारे पास क्या हो गए? चार्ज हो गए टोटल, लेकिन अल्फा पार्टिकल के साथ इसको रिएक्ट करने के बाद थोरियम और हीलियम में जब ये चेंज होगा तो थोरियम के हमारे पास 90 और हीलियम के हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएंगे? हमारे पास 92 के इक्वल आ जाएंगे।
ओके, जब ये हमारे पास 92 के इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब जो हमारे पास पहले जितने चार्ज थे 92 उतने ही चार्ज हमारे पास अब बाद में है, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या है 92, तो जितने पहले हैं उतने ही। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज। मीन्स जो टोटल चार्ज होगा किसी सिस्टम पर Q वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। n हमारे पास इंटीजर है, e हमारे पास बेसिक चार्ज है, और बेसिक चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। देखो जैसे कोई हम कहाँ पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर से हम ये कहते हैं 1 पेन दे दो, हम उसे ये थोड़ा ना कहेंगे हमें आधा पेन दे दो, ना ही वो आधा पेन दे पाएगा हमें, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास चार्ज या तो एक चार्ज हो गया, या दो चार्ज हो गया, तीन चार्ज हो गया, चार चार्ज होंगे। इट मीन्स या तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर हमारे पास पॉजिटिव होगा, या -2 होगा या +2 होगा, -3 होगा या +3 होगा, ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव चार्ज। एडिटिविटी मीन्स कि जितना भी हमारे पास टोटल चार्ज होगा सिस्टम पर वो क्या होगा, टोटल अलजेब्रिक सम होगा। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn तक। मीन्स इट इज डिफाइंड एज द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हम चार्ज को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इंडक्टिव मेथड, कंडक्शन मेथड और फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड को आप सब जानते हैं, वो कौन सा मेथड होता है आपके पास, रबिंग मेथड होता है, रब करना, कि जैसे हम हैंड्स को क्या करते हैं, रब करते हैं, वो क्या हो गया हमारे पास रबिंग मेथड। रबिंग मेथड से चार्जेस को इंड्यूस करना। इंडक्टिव मेथड क्या होगा, विदाउट टच, मतलब कॉन्टैक्ट में बिना आए चार्जेस को इंड्यूस करना इंडक्टिव मेथड कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है हमारे पास, विद टच, मीन्स डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने पर जो चार्ज इंड्यूस होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन मेथड होगा। अब बात आती है हमारे पास, जैसे हमने एक मेटल बॉब लिया, उसके पास हमने एक रॉड लेके आए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस सरफेस पर हमारे पास इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरे फेस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पोलराइज कहते हैं। इसी तरह से कंडक्शन के अंदर जाइए, टच करके निकालते हैं कि हमने लिया कि दो ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, ए पर चार्ज हमारे पास Q है और बी पर हमारे पास चार्ज 0 है, मतलब कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज्ड है। तो कंडीशन लगती है कि यदि दोनों ही कंडक्टर हमारे पास सेम शेप के हैं, चार्ज साइज के हैं, मटेरियल सेम है, तो क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो पहले वो सेपरेट थे, अलग अलग थे, पहले उस पर चार्ज Q है, बाद में उसके बी पे चार्ज 0 है, तो दोनों को हमने टच किया, टच करने के बाद नेट चार्ज कितना हो गया 3। अब उनको सेपरेट किया, सेपरेट करने पर चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, अब इसमें मैं एक दो न्यूमेरिकल और इंक्लूड करती हूँ, इसी में एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम, कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास A और B। A पर हमारे पास चार्ज 5 है और इस पे चार्ज हमारे पास 2 है, 5 कूलम और 2 कूलम। तो जब हमने इसको टच किया, टच करने के बाद हमारे पास 5 + 2 नेट चार्ज कितना आ गया, 7 कूलम। अब इनको सेपरेट किया, सेपरेट करने पर कितना आ जाएगा, 7/2 कूलम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल कि कैन अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव 8 × 10 की पावर -18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। दे सकते हैं या नहीं दे सकते, देखो Q = NE, N निकालना है Q/E, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। Q की हमारे पास क्या है, 8 × 10 की पावर 18 अपॉन में 1.6 × 10 की पावर -19, पॉइंट को हटाकर 10, इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया हमारे पास 50। तो ये हमारे पास 50 डायरेक्ट वैल्यू आई है। हाँ, हम इतना चार्ज एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को दे सकते हैं। ओके, नाउ ये न्यूमेरिकल है हमारे पास कि एक रॉड है, इज रब्ड विद आ सिल्क क्लॉथ, कि एक ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, और रब करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज, ग्लास रॉड पर इतने चार्ज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। मीन्स हमें क्या निकालना है, N निकालना है। पहले वाले न्यूमेरिकल से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/E।
Q कितना हो गया हमारे पास, पॉजिटिव 19.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये आंसर अप्रोक्स 12 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12। सेकंड पार्ट में पूछा है कि कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। देखो हमारे पास ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है और मैंने आपको बताया था बाय इंडक्शन मेथड कि जो हमारे पास ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बाय इंडक्शन दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो दूसरी बॉडी पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, कितने, सेम अमाउंट के, ओके, कितने, सेम अमाउंट के चार्ज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इंड्यूस होंगे। थर्ड पार्ट में पूछा है कि क्या मास ट्रांसफर होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चार्ज के साथ मास आता ही है, हाँ मास होगा। तो मास कितना होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी है, 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, 9 इंटू 10⁻³ 31। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा, आंसर इनकी मल्टीप्लाई करो तो 1.08 इंटू 10⁻⁻29 kg। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना है इसको, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चार्ज के साथ मास ट्रांसफ़र होता है और बाई इंडक्शन में आपके पास जो बॉडी उसके पास होगी, जैसे ये हमारे पास बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज उतने ही अमाउंट में क्या होंगे आपके पास, एक्वायर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।